ओके स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे लेटर के अपोजिट की। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लेटर के प्लेस वैल्यू का। तो आप लोगों को सबसे पहले वो वीडियो देख लेनी चाहिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देखो, हम लोग आज अपोजिट पर बात करने वाले हैं और एक बेहतरीन तरीका देखेंगे कि जिससे हम लोगों को वो अपोजिट भी याद हो जाए। आप देखो, मैं अगर आपको बोलूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जाने अनजाने में करते हो, जैसे आपको सुबह सुबह मैसेज आया GM, तो आप समझते हो भाई इसका मतलब क्या है, गुड मॉर्निंग। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने मैसेज किया इस तरीके का, तो आप समझ जाते हो क्या बोल रहा है वो, ग्रेट बोल रहा है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, डी कोड कर रहे हो, जिसने भेजा वो कोड करके भेजा है। अच्छा, आप देखो कुछ इसी तरीके का हम लोग यूज करने वाले हैं अपोजिट याद करने में। इसी तरीके का कुछ तरीका हम लोग यूज करने वाले हैं अपोजिट याद करने में। आप देखो, आपको क्या करना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे जब आप मैसेज लिखते हो और अगर आपको हिंदी में लिखना है और इंग्लिश वाला की दबाना है, तो आप कुछ ऐसा करते हो। अगर मुझे लिखना है, अगर मान लो हमको लिखना है मन, ऐसे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ मन, तो बहुत लोग शॉर्ट में ऐसे कर लेते हैं, कहते हैं ये हो गया मन। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हम लोग तरीका यहाँ पर अपनाने वाले हैं। कुछ नया मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, सब वही वर्ड लिखूंगा जो वर्ड आपको पहले से पता है। आप देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि A और Z आपको खुद से बना लेना है, A और Z अगर आप लिखते हो अपने व्हाट्सएप चैट में, तो इसको हिंदी में आप कैसे लेके जाओगे, हिंदी में आप कैसे लिखोगे। यहाँ पर मैं हिंदी में भी वर्ड लिखूंगा, वर्ड हिंदी में होगा, स्पेलिंग थोड़ा अलग हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि सर इसको हम एज लिख सकते हैं या आज लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर उसमें से एक पिक कर रहा हूँ, मैंने आज लिख दिया। आपको ये याद रखना है कि इसकी स्पेलिंग क्या है, आज की स्पेलिंग यही है, आप अपने अकॉर्डिंग बना लोगे। ठीक है, सामने वाला डिकोड कर लेगा कि ये आपने एज या आज लिखा हुआ है। अब देखो, जो वर्ड होगा वो मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता है। जैसे दूसरा बी का अपोजिट होता है वाई, तो ये देखो, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है बाय। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, जब मीनिंगफुल है तो ये आपको पहले से ही पता है। थर्ड देखो होता है सी, और सी का अपोजिट होता है एक्स। अब अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो कि सी का अपोजिट क्या होगा, लेकिन यहां पर आपको क्या कॉमन सेंस लगाना है। यहां पर मैं अगर अपनी तरफ से बनाऊं तो मैं इसको लिखूंगा क्रक्स। मैं क्या लिखूंगा, इसको क्रक्स लिखूंगा। आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर मैंने क्रक्स लिखा। ये क्रक्स क्या है, मैंने क्रैक्स, आप बाइक का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। क्रैक्स एक नमकीन आती है, उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो। वाली नमकीन ज़्यादातर पान की दुकान पर मिलेगी आपको। तो आप देखो यहाँ पर आगे अगर मैं बात करूँ डी, तो डी का अपोजिट होता है डब्लू। अब इसको अगर मैं कोई वर्ड बनाऊंगा हिंदी में, तो मैं बोलूँगा इसको ड्यू। ठीक है, अब देखो जितने भी हम वर्ड लेंगे वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे अभी आगे चल के, क्योंकि क्रक्स नमकीन है तो ड्यू भी आ गया। ठीक है, अब देखो डी के बाद आता है ई, तो एक स्पेशल वर्ड आप याद रखोगे। फिलहाल आपको याद ही होगा तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये स्पेशल वर्ड है। ठीक है, और आप देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी यल के अपोजिट क्या होगा, ओ, और ओ के अपोजिट होगा यल। वी के अपोजिट होगा ई, और ई के अपोजिट होगा वी। अब आप देखो, डी के बाद ई आया, जिसका अपोजिट आपने वहां लब से याद कर लिया। डी के बाद ई आया, ई का अपोजिट आपने वी याद कर लिया। ठीक है, अब आप देखो ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है यफ। तो यफ का जो अपोजिट है वो आप कैसे याद करोगे, तो आप देखो यफ का अपोजिट होता है यू। अच्छा, अब आप अगर इसको बनाते हो, ठीक है, कोई हिंदी वर्ड बना लेते हो, तो आप कहोगे कि सर इसको तो फू बोल सकते हैं, फ्यू बोल सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं इस तरीके से भी लिख दूं तो आप कहोगे सर ये तो उफ हो गया। तो ऐसा भी आप यूज कर सकते हो। आप क्या कहोगे, आप कहोगे उफ कितनी बेकार नमकीन थी, ड्यू भी खराब हो गई। अब देखो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है ये। अब आप देखो यफ के बाद क्या आता है, तो यफ के बाद आता है जी। यफ के बाद क्या आता है, जी। तो एक और आप वर्ड में यहाँ पर लिख रहा हूँ,
तो आप देखो मैंने वर्ड लिखा है VSCHIRT, मैंने लिखा है शर्ट। शर्ट आप सभी लोग समझते हो, ठीक है, तो शर्ट सभी लोग समझते हैं, तो शर्ट को थोड़ी रिस्पेक्ट दे देते हैं। मैंने लिखा शर्ट जी, मैंने क्या बोला, शर्ट जी। अब देखो यहां पर समझना, ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। अब देखो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, बहुत इजी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। शर्ट आपको पहले से पता है, थोड़ा सा उसमें हमने ऐड कर दिया है, उसको रिस्पेक्ट दिया है, मैंने बोला शर्ट जी, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखूं एफ के बाद क्या आता है, तो जी आता है। जी का अपोजिट क्या है, तो टी है। आप यूं समझ लो ये किसी का एब्रिविएशन भी हो सकता है, जैसे जीटी रोड का एब्रिविएशन है, ठीक है। आप देखो जी के बाद क्या आता है, तो आपने कहा कि सर यच आता है। यच का अपोजिट क्या है, तो यच का अपोजिट है यस, ठीक है। तो आप देखो यच का अपोजिट यस है, तो ये भी एब्रिविएशन किसका है, तो हनी सिंह का है, हाई स्कूल का है, ठीक है। आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो। यच के बाद आएगा आई, आई का अपोजिट क्या होता है, तो आर होता है। तो आप देखो आर, आई का अपोजिट आर है, ये भी क्या हो सकता है, किसका एब्रिविएशन, इंडियन रेलवे का हो सकता है, और भी अपने हिसाब से आप बना सकते हो। आई के बाद क्या आएगा, तो आई के बाद आएगा जे, और जे का अपोजिट होता है क्यू। ये किसका एब्रिविएशन है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। आप इसको जंगल क्वीन भी बना सकते हो, जैकलीन भी बना सकते हो, जैक कैलिस भी बना सकते हो। मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा जैक, मैं क्या लिखूंगा, जैक। इसकी स्पेलिंग यही याद रखना, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल इसका कोड यूज कर रहे हो, एब्रिविएशन यूज कर रहे हो। कुछ जगह एब्रिविएशन हो जाए, कुछ जगह उसको कोड फॉर्म में ले जाएंगे हम। अब देखो जे के बाद क्या आता है, के, तो के का अपोजिट होता है पी। अब ये देखो के का अपोजिट पी है, ये किसका एब्रिविएशन अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, तो केविन पीटरसन है, कानपुर है, कमला पसंद है, कुर्ता पैजामा है। मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर लो, लेकिन मैं इसको थोड़ा चेंज करूं तो चेंज मैं ये करूंगा, इसको अपोजिट लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको बनाया है पीके, और पीके क्यों बनाया है, तो पीके एक मूवी है, मूवी तो मोस्टली लोगों को बहुत पसंद आती है, तो देखो पीके हमने एक मूवी ली है। अब आप देखो के बाद क्या आता है, के बाद आता है यल, तो यल का अपोजिट ओ आप सबको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और यल के बाद आएगा यम, तो आप देखो यम का अपोजिट है यन, और इसको मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था, यम यन को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हम मन लिखेंगे, तो हमको यहाँ पर दो मूवियाँ मिल गई। अगर आप देखो तो कोई ऐसा वर्ड हमने नहीं लिखा है हिंदी में जो आपने पहले ना सुना हो, तो बहुत इजी है। अब आपको क्या करना है, ठीक उसी तरीके से कि जैसे हमने पिछली बार बताया था, आपको इसको अपने से कॉपी पर ठीक इसी तरीके से लिखना है, और इसी तरीके से अगर आप लिखते हो तो 100% ये आपको याद हो जाएगा।